जब से लास्ट ईयर मैंने ये चैनल बनाया था तब से लेकर आज दिन तक एक क्वेश्चन ऐसा है ना जो कभी भी हटा ही नहीं। वो था कि ब्रो मैं अपना पर्पस कैसे ढूंढूं, मेरा पर्पस कहाँ है, मेरा पर्पस क्या है। यू नो व्हाट, मैं भी सेम इसी पॉइंट पर ना आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले फंसा था कि मेरे को करना क्या है जीवन में। और कर मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लाइक अगर मैं एफर्ट पुट इन करूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ अगर मैं 5-6 साल मेहनत लगाऊँ, पर मेरा वो करने को मन नहीं करता, ये करने को मन नहीं करता। व्हाट शुड आई इवन डू? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ना हम आंसर मिस्टिकल लोगों से पूछना पसंद करते हैं, साधुओं से पूछते हैं, संतों से पूछते हैं कि आप मेरे लाइफ की मुझे रास्ते के बारे में बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट द ट्रूथ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ऑफ कोर्स ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, मेरी बात सुननी सुन लो, अदरवाइज लेमन चूस लो, आपकी मर्जी है। क्योंकि इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग, एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह। तो एक चीज जो मैंने रियलाइज किया आफ्टर रीडिंग काउंटलेस बुक्स ऑन पर्पस, आफ्टर वॉचिंग काउंटलेस वीडियोज ऑन पर्पस एंड आफ्टर लिसनिंग टू काउंटलेस पॉडकास्ट ऑन पर्पस, मैंने ये रियलाइज किया है कि पर्पस बाहर से मिल ही नहीं सकता है। पर्पस कोई दे ही नहीं सकता है। हमें बचपन से बोलते हैं माँ बाप की ये कर ले वो कर ले, हम किसी को टीवी पे देखते हैं करता हुआ, ये कर रहा है वो कर रहा है, हम किसी के बारे में सुनते हैं रिश्तेदार के बारे में कि वो मर्चेंट नेवी में चला गया, वो एयरफोर्स में चला गया। इट डज नॉट वर्क लाइक दिस एट ऑल। हमें हमारा पर्पस कोई दे ही नहीं सकता है, और अगर कोई दे भी दे और कोई वो पर्पस को कर भी लेना, एट द एंड वो खुश नहीं होता। एंड अगर आपको लगता है ओनली मनी विल गिव यू हैप्पीनेस, देन यू शुड लुक इनटू द पीपल जो कि सुसाइड्स कर रहे हैं। अमेरिका में अगर आज आप देखो तो एशियन अमेरिकन पीपल जो है वो सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। एंड एशियन अमेरिकन पीपल की एक खास बात क्या है, वो हमारी तरह ही है, आफ्टर ऑल एशियन है। उन लोगों को भी उनके माँ बाप ही एक पर्पस देते हैं कि वो डॉक्टर बनेगा, या तो यही करेगा, या तो वही करेगा, या तो इंजीनियरिंग करेगा। वो कर लेते हैं, वो खुश भी जाते हैं। बट आफ्टर 30 to 35 ईयर्स ऑफ एज हाईएस्ट सुसाइड जो है वो एशियन अमेरिकन के ही हैं। सो आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए कि व्हाट कुड बी द रीजन जो वो इतने ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, वो भी जॉब्स लगने के बाद। जहाँ तक मैंने समझा सोचा है, मेरे को लगता है दे कमिट सुसाइड बिकॉज उनको बचपन से एक पर्पस दिया जाता है कि तू ये करेगा यू विल बी हैप्पी। एंड जब वो चीज़ कर लेते हैं एंड वो देखते हैं कि वो अभी भी खुश नहीं है, पैसा कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, बट खुश नहीं है, then that leads to mental illness and बंदा सुसाइड तक कर सकता है। सो ये तो 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपको आपका पर्पस कोई नहीं दिखा सकता है। तो जो आप करना चाहते हो वो कौन बताएगा? वो आप खुद ही खुद को बताओगे। वेट, तो मैं खुद को क्यों नहीं बता पा रहा हूँ? तुम भी यही क्वेश्चन सोच रहे होगे ना कि अगर हमारे अंदर ही हमारा पर्पस है तो हम खुद को ही अपना पर्पस क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि सुनने में तो बहुत ईजी लग रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है लास्ट 20 to 30 ईयर्स में कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारी ना मैस्ड अप हो चुकी हैं। लेट अस टॉक अबाउट देम वन बाय वन। नंबर 1 बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि हमारा अटेंशन जो है ना सारा एक्सटर्नल हो चुका है। आज के टाइम पर आप खुद सोच कर देख लो, आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो वो सब की सब एक्सटर्नल नहीं है क्या? आपकी जितना भी अटेंशन पड़ रहा है किसी भी चीज़ पर, जितना भी ध्यान पड़ रहा है, वो सब एक्सटर्नल है। आपका कंप्यूटर, आपका फ़ोन, आपका इंस्टा, आपका यूट्यूब, आपकी बुक्स, आपकी पॉडकास्ट्स, आपके फेवरेट टीवी शोज, आपकी वेब सीरीज, ये सब की सब बाहर हैं, समझ रहे हो? आपसे दूर हैं, आपके अंदर नहीं है। जो आपका मन है वहाँ पे नहीं है, तो आपका जितना भी अटेंशन है वो बाहर है। आज के टाइम पर एक बंदे को पोटी करने जाना हो तो वो 100 बार सोचता है बिना फ़ोन के जाऊँ या ना जाऊँ। क्यों? क्योंकि वो एकमात्र ऐसा टाइम है जब अपने अंदर अटेंशन दे सकता है, पर वो तब भी नहीं देना चाहता अटेंशन। क्यों? क्योंकि उसने पता नहीं कितने समय से अंदर अटेंशन ही नहीं दिया अपने। और जब कोई चीज़ आपने बहुत समय से की ना हो तो वो करने में आपको थोड़ी सी तो अड़चन होती है। एंड इसीलिए एक टर्म है शावर थॉट्स, सुनी होगी आपने ना, कि नहाते नहाते आइडिया आता है बंदे को। शाहरुख खान कहता है नहाते नहाते आइडिया आता है। कभी सोचा है क्यों? क्या पानी में कुछ मतलब मंत्र होता है? क्या होता होगा? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वही एक समय रह गया आज की सोसाइटी में जब पानी गिर रहा है ना, तब हम अपनी मोबाइल वगैरह को यूज़ नहीं करते। एंड उन 5 या 10 मिनट के समय में जब वो शावर ले रहे हैं या मग से पानी फेंक रहे हैं, एट दैट टाइम उनका अटेंशन फाइनली अपने अंदर जा रहा है। एंड इसीलिए कहते हैं शावर थॉट आया, शावर करते करते आइडियाज आए। एंड एक बहुत बड़ा वर्ड बन चुका है शावर थॉट। द क्वेश्चन आई आस्क यू इसके, अगर सिर्फ शावर करते वक्त 10 मिनट में ही आपको इतने थॉट आ जाते हैं कि शावर थॉट जैसा नाम पड़ गया है, थिंक अबाउट इट। अगर वो 10-10 मिनट के गैप में इतना कुछ आ सकता है, तो अगर पूरा दिन आप अपने अंदर अटेंशन दो तो आपको क्या क्या पता लग सकता है, कैसे कैसे बिलियनेयर बनने वाले आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं, बस अगर आप अपने अंदर अटेंशन अपना डाल दो। बट डू यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम विद थॉट्स। अब आप बहुत रिलेट करोगे, ध्यान से सुनना। जब भी हम सोने वाले होते हैं ना, तो सोने से पहले जो 5 या 10 मिनट का समय होता है, जब नींद पड़ने वाली है पर पड़ी भी नहीं है, पर हमने फ़ोन साइड में रख दिया है, वो जो अंधेरे का समय होता है 10 मिनट का, मोर ऑफन देन नॉट, लाइक 100 में से 90 बार हमें अच्छा आइडिया या अच्छे थॉट्स आने की जगह कुछ शिटी फीलिंग आती है, या फिर कोई रिग्रेट याद आता है कि ये नहीं किया वो नहीं किया। होता है ना ऐसा? वो क्यों होता है? बिकॉज
हमारी जो भी फर्स्ट 20-30 मिनट्स की जो थॉट्स होती हैं ना, वो एकदम से ही उटक के आती हैं, इस तरह की वेव फॉर्म में आती हैं, बिल्कुल शार्प एजेस में। पर जैसे ही वी स्टे साइलेंट एंड हम उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाती है। आई डोंट नो आपने मेडिटेशन किया है कि नहीं की है, पर अगर एक बार भी की होगी यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आप मेडिटेशन करने स्टार्टिंग में बैठते हो, ऐसे ऐसे जगल करके आती हैं थॉट्स। अब आप कितने भी टाइम मेडिटेशन कर लो, वो आएंगी, मुझे आज दिन तक आती हैं, अच्छी बुरी, एंड उसके बाद सडनली इस तरह से आती हैं। एंड लास्ट के 5-10 मिनट्स में जब मेडिटेशन खत्म होने वाली हो, ऑलमोस्ट वो ऐसी हो चुकी होती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ऑलमोस्ट नो थॉट्स। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको वो जो एकदम से जंप आ रहा है सोने से पहले थॉट्स का दिमाग में, वो क्यों आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप पूरा दिन अपने दिमाग से भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो अपने ही दिमाग को। नाउ व्हेन यू एस्केप योर ओन माइंड, तो होता क्या है कि दिमाग में ना जंक स्टोर हो जाता है बहुत सारा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो आपका दिमाग जो है वो आपकी वाइफ है। अब आप अपनी वाइफ की बात नहीं सुनना चाहते हो, तो आप घर से बाहर रहते हो पूरा दिन। आपको पकाती है, बहुत सारी कहानियाँ सुनाती है, आप परेशान हो, कंप्लेंट करती है, आपको बोलती तू पैसे नहीं कमा रहा, तू ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो आप पूरा दिन ही घर के बाहर रहते हो। अब आप कितनी भी देर बाहर रहो, आपने घर तो आना ही है ना रात को। एक दिन नहीं आओगे, 2 दिन पर आओगे वापस। और आप जैसे ही वापस आते हो तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? क्या वो वाइफ ये बोले कि चलो चला गया था, छोड़ो अब जो भी बातें मैंने बोलनी थी? नहीं, उसने जो बोलनी थी वो तो बोलेगी, पर और भी नई बातें जोड़ ली होंगी बोलने को। अब वो 2 चीज़ें एक साथ सुनाएगी, तो आप आओगे, 5 मिनट जागे रहोगे, 5 मिनट उसकी बात सुन लोगे और फिर नींद पड़ जाएगी, फिर अगले दिन सुबह होते भाग जाओगे। अब यही चीज़ अगर आप सालों साल कर रहे हो, तो जस्ट इमेजिन जो आपकी वाइफ है उसने कितनी बातें इकट्ठी की हैं आपको बोलने को, जो कि आप दिन में सिर्फ 10-10 मिनट के कोटे में सुन रहे हो। सेम थिंग हैपेंस विद आवर माइंड। हम पूरा दिन अपने दिमाग से बाहर भागते रहते हैं, एक्सटर्नल अटेंशन देते रहते हैं मोबाइल पर, यूट्यूब पर। बट एंड्स अप हैपनिंग इसकी जब सोने की बारी आती है तो दिमाग सीधा बोलता है साले तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और हमें नींद पड़ जाती है। फिर अगले दिन सेम चीज़ रिपीट होती है, फिर अगले दिन सेम चीज़ रिपीट होती है। आई गिव यू एन ऑप्शन, ए फिक्स। बस ये है कि 2 दिन के लिए डोपामाइन डिटॉक्स कर लो। 2 दिन मत बनो वो पति जो कि वाइफ की कंप्लेंट सुनकर भाग जाता है। 2 दिन बस वाइफ के साथ बैठ जाओ और पूरी बात सुन लो, उसको अपनी मन की भड़ास निकालने दो। 2 दिन बस। एंड जस्ट सी 3rd दिन से आपकी लाइफ में कितनी पीस होगी और आपको अपना घर भी नहीं छोड़ कर जाना पड़ेगा। इसीलिए गिव टाइम टू योर सेल्फ, स्टे अलोन फॉर सम टाइम। बेसिकली अटेंशन एक्सटर्नली देने की जगह थोड़ा सा इंटरनली अटेंशन दे दो, थोड़ा सा अपने अंदर झांक लो। सिर्फ शावर थॉट और सोने से पहले के थॉट्स, दिन में 1 घंटा खुद को समय दो और खुद की बात सुनो। एंड ट्रस्ट मी, जैसे तुम अपने अंदर अटेंशन दोगे, तुम्हारे अंदर का पर्पस बाहर आएगा। क्यों भाई, अंदर का पर्पस ही क्यों निकालना है बाहर? तो चलो लेट अस टॉक अबाउट इट। मान लो आप एक ऐसा आदमी हो जिसकी आई साइट खत्म हो चुकी है, अंधा हो चुका है थोड़े समय के लिए। अब अगर आप अंधे हो चुके हो और आप मेरे को पूछते हो कि यार मेरे को सोनिका पसंद है और नोनिका पसंद है, दोनों अच्छी लगती हैं बिहेवियर में, तू बता शक्ल किसकी सुंदर है? मैं बोलता हूँ शक्ल तो नोनिका की सुंदर है। अब आप क्योंकि अंधे हो, आप मेरी बात मान लोगे। 1 मंथ बाद जब आपकी विजन आएगी, जब रिपेयर हो जाएगी, तो आपको दिखेगा यार ये तो सुंदर ही नहीं है। आप मेरे पास आओगे कि तूने मेरी इसके साथ क्यों शादी करा दी, नोनिका तो सुंदर ही नहीं है। अब अगर उस टाइम पर मैं बोलूँ भाई मुझे सुंदर लग रही थी, तुझे नहीं लग रही होगी, तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। एंड यही चीज़ आपके साथ हो रही है। आपकी आंखें तो अंधी नहीं हुई हैं, पर आपका अटेंशन अंधा हो चुका है, क्योंकि आप अपने अंदर झांकते नहीं हो, आप अपनी पसंद को देखते ही नहीं हो। आपको क्या पसंद है तो आप दूसरों की बात सुनते हो, दूसरों को देखकर समझते हो। अच्छा एंड्रयू टेट ये कर रहा है, नंगी औरतों की फोटो बेच रहा है, मैं ही बेच देता हूँ, अमीर तो बनना है। डू यू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर? क्योंकि आप अपने अंदर की आंखों को नहीं देख रहे हो, तो आपको अपनी पसंद ही नहीं दिख रही है। आप दूसरों की पसंद के भरोसे जी रहे हो, एक अंधे आदमी की तरह जो कि लोगों का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करता है। एंड इसी को एक टर्न दी गई है मंकी सी मंकी डू। क्या आप बंदर हो? पक कोई ना कोई तुम में से बोलेगा हाँ। मेरे हिसाब से 2 वेज हैं जिस तरह आप अपनी पूरी की पूरी प्रॉब्लम को ना जड़ से नष्ट कर सकते। फर्स्ट है स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाई है। आज बात करते हैं कि बोर हो कैसे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या बोर होने का। फर्स्ट प्रोसीजर है डोपामाइन डिटॉक्स। फोन से दूर हो जाओ, कंप्यूटर से दूर हो जाओ एंड ऑटोमेटिकली बोर हो जाओगे। सेकंड ऑप्शन है वॉकिंग पे चले जाओ, बहुत बोर हो गए बिना फोन के, बिना ईयरफोन के। थर्ड ऑप्शन है कि एक्सपीरियंस करो बोरियत होती क्या है। जिस तरह आपको एक्साइटमेंट होती ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज मजा आएगा शाम को 7 बजे। बस सोचो आज तो शाम को 7 बजे बोर होना है, लेट्स गो, और फिर 7 बजे बैठ जाना। मैंने तुम्हें जैसा कि बताया कि तुम्हारे दिमाग के साथ वही रिलेशन है जो कि एक टॉक्सिक कपल में होता है कि हस्बैंड भाग जा रहा है, वाइफ की सुन नहीं रहा। तो तुमने भी अपने दिमाग की क्योंकि नहीं सुनी है, तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें बहुत कुछ सुनाने वाला है। तो जैसे तुम बोर होने लगोगे कि शाम के 7 बजे चलो बैठते हैं, 7 बज के 10 मिनट तक तुम तड़पोगे मैं नहीं होना बोर भाई, ये बहुत सुना रहा है कुत्ता,
सुन लेना उसकी, बेचारी उसकी भी थोड़ी रिस्पेक्ट करो। वो इतने समय से निगलेक्ट हो रहा है, तुमने उसको अटेंशन ही नहीं दिया जरा भी, सिर्फ बाहर की दुनिया देखी, अंदर की देखी नहीं। उसको भी गुस्सा आएगा, सुन लेना थोड़ी उसकी, अपने आप वो शांत हो जाएगा। एक बार शांत हो गया फिर आप दोनों का दोबारा पैचअप हो जाएगा। फिर दिन रात बातें करना, दिन रात मस्ती करना, एंड 9 मंथ बाद आपके भी प्यारे प्यारे सक्सेस की फॉर्म में बच्चे होंगे। जब 2021 के एंडिंग में मेरे दिमाग के साथ दोबारा शादी हुई थी ना, और मेरे को वो दिन आज भी क्लियरली याद है, 7-8 दिन लगातार सैर की, 3-4 घंटे अपने दिमाग की केवल सुनी। उसके बाद दिमाग शांत हुआ, कहा इधर आ, अब तेरे को कुछ आइडिया देता हूँ। एंड फिर बैठकर जो आइडिया मिला था, आज उसी आइडिया के ऑलमोस्ट 80,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, एंड इस साल 100K भी हो जाएंगे। एंड दिस इज द पावर ऑफ योर ओन माइंड, ऑफ योर ओन वाइफ बेसिकली। सो डोंट बी दैट हस्बैंड जो कि बाहर भाग जाता है। कम बैक होम, थोड़ी सुनो इसकी, उसके बाद यू विल फाइंड योर पर्पस। ये तुम्हें खुद एक पर्पस देगा। तो तुम चल सकते हो, दौड़ सकते हो, खेल सकते हो, या मेडिटेशन कर सकते हो, या कुछ भी नहीं कर सकते हो। गोल इज सिंपल, अपने अंदर झांकना, अपने अंदर की बात सुननी है। एंड डोंट थिंक कि अंदर की बातों में सिर्फ फूल पत्तियां होंगी, अच्छी बातें होंगी, गोल्स होंगी। नहीं, पहले बहुत भर के गालियां होंगी, अच्छी बुरी, उसके बाद अच्छी बुरी, एंड देन अच्छी बुरी। दिस इज द वे इट विल वर्क। अब बाकी मेरी बात माननी तो मान लो, अदरवाइज लेमन चूज लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा। दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी एवरीवन, जागते रहो। वाह।